हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी कोडर में। तो गाइज आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। तो गाइज अभी तक हम जैसे कि वन टू वन मैपिंग एंड वन टू मैनी मैनी टू वन रिलेशनशिप कंप्लीट हो चुका है। तो अगर गाइज वो वाला वीडियो ने देखा तो देख लेना। तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा लिंक तो इस प्लेलिस्ट का। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सब कुछ वीडियो अपलोड किया हूँ हाइबरनेट की फुल कॉन्सेप्ट, और भी मैं इसके अंदर जैसे ही हाइबरनेट ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है तो इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा एक प्रोजेक्ट। तो गाइज बहुत जल्दी आने वाला है हाइबरनेट की प्रोजेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, जैसे कि आपको अपडेट मिलता रहेगा। मैं जो भी प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा आपके लिए तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके देन गाइज लेट्स स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले जैसे कि मैनी टू मैनी रिलेशन से कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम जानेंगे मैनी टू मैनी क्यों यूज होता है। ओके तो मान लो मेरे जैसे कि मैंने वन टू वन जैसे कॉन्सेप्ट में एंड वन टू मैनी मैनी टू वन में एम्प्लॉय एंड एड्रेस में मैंने रिलेशनशिप लेके मैंने बनाया था। ओके तो सेम वही दोनों टेबल को लेके हम बनाएंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। तो मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और सेकंड अनदर टेबल है एड्रेस टेबल। ओके तो जैसे मान लो मेरे जैसे एम्प्लॉय टेबल में जो जैसे मेरे 101 एक एम्प्लॉय है। ओके 101 एम्प्लॉय है और उसका नेम है प्यावी, और 102 एक एम्प्लॉय आईडी है उसका नेम है राकेश। ओके और एक अनदर टेबल है एड्रेस टेबल, उसमें अंदर आईडी है 201, उसका एड्रेस है दिल्ली, एंड 202 उसका आईडी होने वाला है पुणे। तो उसके अंदर दोनों में मैं टेबल के अंदर मैं रिलेशनशिप मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो मान लो मेरे जैसे कि यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स एक ही यूजर का बहुत सारा एड्रेस हो सकता है। ओके और बहुत सारा एड्रेस का एक ही एम्प्लॉय का भी हो सकता है, राइट। तो जैसे मान लो मेरे जो 101 एम्प्लॉय आईडी जी है उसके पैवी का मल्टीपल एड्रेस हो सकता है, राइट। तो जैसे दिल्ली भी और पुणे भी दो हो सकता है। तो इस जगह पे ये वाला होने वाला है एम्प्लॉय टेबल की तरफ से, जैसे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, दैट मीन्स एक एम्प्लॉय का बहुत सारा एड्रेस है। ओके अगर मान लो मैं अनदर एड्रेस साइड से मैं बनाऊंगा उसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बनाऊंगा। मान लो जो जिसका 201 जिसका आईडी है उसका एड्रेस दिल्ली है, दिल्ली एड्रेस में कौन सा एम्प्लॉय है तो उसमें अंदर भी एक ही 201 आईडी में तो एड्रेस है ना दिल्ली, दिल्ली में सिर्फ प्यावी हो सकता है राकेश भी हो सकता है। ओके तो ये दिल्ली में दो एम्प्लॉय रह सकता है और एक एम्प्लॉय दो एड्रेस में भी रह सकता है, उसका एड्रेस होने वाला है जैसे कि यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, राइट, प्रेजेंट एड्रेस भी हो सकता है, राइट। तो यही होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। तो एक एम्प्लॉय का बहुत सारा एड्रेस हो सकता है और एक एड्रेस में बहुत सारा एम्प्लॉय हो सकता है। तो ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। ओके तो अगर मैं रिलेशनशिप जब क्रिएट करने वाला हूँ कैसे देखने वाला देखेंगे अभी। तो मेरे ये एम्प्लॉय टेबल है, ये मेरा एड्रेस टेबल है। ओके तो अगर मान लो मैं एम्प्लॉय टेबल की तरफ से मैं एड्रेस को मैं करने वाला हूँ जैसे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अभी क्रिएट करने वाला हूँ। ओके जैसे एम्प्लॉय की तरफ से एड्रेस टेबल। ओके तो मान लो मेरा जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय का बहुत सारा एड्रेस हो सकता है, राइट। तो जैसे मान लो मेरे जो पैवी है उसका आईडी क्या है 101, तो मैंने और एक टेबल बनाऊंगा, राइट, उसका मैं दे दूंगा जैसे कि एम्प्लॉय टेबल का एड्रेस होने वाला है। तो इसे रिलेशन क्या करने वाला मैं मैनी टू मैनी रिलेशन में डिफाइन करूंगा। तो एक होने वाला एम्प्लॉय आईडी, अनदर होने वाला एड्रेस आईडी। ओके तो मान लो मेरे जैसे कि पैवी का 101 आईडी है, तो राइट, तो जैसे पैवी का बहुत सारा एड्रेस हो सकता है, राइट, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, जो भी मेंशन है वो मेंशन कर सकते हैं। ओके तो मैं देखो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 101 और 101, राइट, दोनों में सेम एम्प्लॉय आईडी है लेकिन एड्रेस देखो यहाँ पर डिफरेंट है। जैसे कि 201 दैट मीन्स दिल्ली है, 202 पुणे, दैट मीन्स एक ही एम्प्लॉय का बहुत सारा एड्रेस है। ओके तो ये एम्प्लॉय टेबल की तरफ से ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। ओके तो मान लो मैं एड्रेस टेबल की तरफ से इसको मैं रिलेशन क्रिएट करूंगा, कैसे करने वाला हूँ। तो एक ही एड्रेस में बहुत सारा एम्प्लॉय हो सकता है, राइट। तो जिसे मैं डिफाइन कर मैंने कर दिया फॉरेन की जो है एड्रेस आईडी, तो 201, राइट, ये 201, राइट, दैट मीन्स दिल्ली। तो दिल्ली में कौन से एम्प्लॉय रह सकता है, जैसे प्यावी भी रह सकता है एंड यहाँ पर राकेश भी है। तो जैसे कि एक ही एड्रेस में दिल्ली में बहुत सारा एम्प्लॉय है, राइट। तो ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर होने वाला फॉरेन की, राइट। तो जैसे एड्रेस टेबल में जिसे हम जैसे क्रिएट किया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, एम्प्लॉय आईडी जो होने वाले यहाँ पर फॉरेन की है। ओके अन एम्प्लॉय टेबल में जैसे हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इसमें होने वाला एड्रेस आईडी फॉरेन की है। ओके तो गाइज ये इसी तरह हम क्रिएट करने वाले हैं, जैसे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो एक एग्जांपल के साथ मैं बनाऊंगा, तो एग्जांपल से आपका अच्छा से दिखाऊंगा, कोई डाउट नहीं होगा गाइज। तो अगर कुछ भी डाउट है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ओके तो गाइज जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, सेम मैंने एम्प्लॉय एंड एड्रेस दोनों ही टेबल लेंगे, उसमें अंदर ही सेम दिखाएंगे। ओके लॉजिक आ जाएंगे। तो मेरा ये था जैसे कि इक्लिप्स आईडी, तो मैंने जैसे कि पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने वन टू मैनी का ये वाला पैकेज था, इसके अंदर मैंने डिफाइन किया था। ओके तो और एक मैं पैकेज बना लूंगा, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, देन पैकेज। तो यहाँ पर बनाऊंगा मैनी टू मैनी मैनी कॉम डॉट मैनी टू मैनी कर देंगे, कॉम डॉट मैनी टू मैनी। ओके तो मेरे हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्लिक कर न्यू क्लास बनाएंगे EMP,
अनदर क्लास बनाएंगे एड्रेस। ओके डन। तो उसके बाद मैं फर्स्ट वाले एम्प्लॉय में डिफाइन करने वाला हूँ, उसका क्या क्या रहने वाला है, वेरिएबल प्राइवेट इंट आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ओके डन। तो उसके बाद देन एड्रेस टेबल में डिफाइन करने वाला हूँ, तो प्राइवेट इंट आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस नेम। ओके डन। तो गाइज उसके बाद तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला हूँ। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि एक ही एम्प्लॉय में बहुत सारा एड्रेस हो सकता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा लिस्ट, तो डिफाइन प्राइवेट लिस्ट टाइप, आइदर सेट टाइप आप ले सकते हो कलेक्शन। तो मैं यहाँ पर लिस्ट में डिफाइन करने वाला हूँ लिस्ट। लिस्ट में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस हो सकता है एक एम्प्लॉय का एड्रेस। ओके देन ये एड्रेस। ओके एंड एड्रेस टेबल में क्या होगा ना, एक ही एड्रेस में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकता है, राइट। प्राइवेट लिस्ट जैसे कि एम्प्लॉय EMP एंड EMP। ओके डन। तो ये मेरा हो चुका है वेरिएबल डिफाइनिंग, राइट। तो उसके बाद मैं गेटर सेटर मेथड क्रिएट करूंगा। आ जाएंगे एम्प्लॉय टेबल में गेटर सेटर मेथड, शॉर्टकट ट्रिक है, सोर्स में क्लिक करेंगे जेनरेट गेटर सेटर मेथड। ओके सिलेक्ट कर देंगे देन जेनरेट, ये हो चुका जेनरेट, राइट। तो उसके बाद देन एड्रेस टेबल में आ जाएंगे, तो इसके भी बना देंगे जेनरेट गेटर सेटर मेथड, जेनरेट गेटर सेटर सिलेक्ट जेनरेट। ओके डन हो चुका है। तो EMP में आएंगे, तो जैसे कि इस क्लास को बताऊंगा, ये मेरा क्लास है एंटिटी, तो जैसे मैं बताऊंगा एंटिटी एनोटेशन यूज करेंगे। ओके तो इसके अंदर उसके बाद आईडी जो रहने वाला वो प्राइमरी क्यों होने वाला है, अनऑटो इंक्रीमेंटेड, तो @ID। तो ये सब कुछ एनोटेशन में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो अगर नहीं दिखाता हूँ मेरे पिछले वीडियो के अंदर, जो मैं डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा लिंक, तो उस प्लेलिस्ट में एक्सेस करके देख सकते हो। जनरेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप, जैसे कि ये होने वाला आइडेंटिटी, राइट, ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है सेम। तो आज एड्रेस टेबल में सेम डिफाइन कर दूंगा @entity। ओके एंड देन ये आईडी होने वाला है एंड जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। ओके डन। तो ये मेरे दोनों अभी मैंने डिफाइन कर चुका हूँ, दोनों मेरे क्लास जो रहने वाला है उसमें मैंने रिलेशनशिप क्रिएट कर भी कर चुका हूँ। ओके गाइज, तो गाइज मैंने जैसे अभी दो टेबल मैंने क्रिएट कर चुका है, एम्प्लॉय टेबल एंड एड्रेस टेबल, और दोनों में मैंने अभी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। ओके देन उसके बाद हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, XML बेस्ड पे, अनदर ये होता है जावा बेस्ड पे, राइट। तो मैंने दोनों भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन अंदर प्लेलिस्ट में, देख सकते हो आप अगर कुछ में डाउट है। तो गाइज जैसे मैं करने वाला जावा बेस्ड पे, तो जैसे मैंने जो पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया था, राइट, हाइबरनेट यूटिल, तो इसी यूटिल को ही कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसी पैकेज में पेस्ट कर लेंगे। ओके डन। हाइबरनेट यूटिल में आ जाएंगे, तो जैसे कि मेरे यहाँ पे मैं दो टेबल मैंने क्रिएट किया अभी, एम्प्लॉय टेबल आने अनदर होने वाला है जैसे एड्रेस टेबल, राइट। तो इसमें अंदर डिफाइन कर दूंगा एम्प्लॉय, तो EMP डॉट क्लास, जैसे कि मैंने हाइबरनेट बता दिया, ये मेरा होने वाला एंटिटी क्लास। देन ये आप ऑटोमेटिकली हाइबरनेट ने मेरे जो क्लास के नेम के हिसाब से टेबल ही क्रिएट कर लेगा। तो एड्रेस डॉट क्लास। ओके डन। तो जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन किया ड्राइवर नेम डाटाबेस की URL, तो मेरे डाटाबेस के नेम होने वाला हाइबरनेट DB, पासवर्ड रूट एंड यूजर नेम रूट पासवर्ड। देन आ जाएंगे, तो अभी मैं डाटाबेस में चेक कर लूंगा, तो हाइबरनेट DB में है जो चीज़ मेरे जो ओल्ड डाटाबेस उसको मैं रिमूव कर लूंगा, टेबल ड्रॉप मैंने कर दिया अभी, सब कुछ एवरीथिंग डन। ओके मेरे हाइबरनेट DB अभी मेरा ये टेबल अभी एम्प्टी है। ओके तो ये मेरा अभी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल अभी हो चुका है। जैसे ही मैं इस क्लास का मेथड जैसे कॉल करूंगा, मेरे को मिल जाएगा जैसे सेशन की ऑब्जेक्ट, राइट। तो आ जाएंगे, जैसे कि मैंने और एक मेन क्लास बनाऊंगा, राइट, न्यू क्लास बनाएंगे app.java क्लास मैंने बनाया, राइट। तो मेन मेथड में क्रिएट करने वाला हूँ। ओके डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जैसे सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं सेशन कैसे गेट करूँ, जैसे हाइबरनेट यूटिल, जैसे ये वाला हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन फैक्ट्री, तो मेरे को मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट, सेशन फैक्ट्री। ओके सेशन फैक्ट्री क्लोज कर देंगे, क्लोज। मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, अगर मान लो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका डाटाबेस के साथ, तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने जो डिफाइन किया यहाँ पर जो एंटिटी क्लास, तो वो ऑटोमेटिक टेबल ही क्रिएट कर लेगा। तो गाइस चलिए राइट क्लिक करेंगे, रन एज एंड जावा एप्लीकेशन करेंगे, अभी देखेंगे टेबल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखेंगे। ओके गाइस देखे दिखा रहे हैं यहाँ पर हाइबरनेट मैपिंग एक्सेप्शन दिखा रहे हैं। ओके गाइस डन।
तो गाइज मैंने जैसे कि यहाँ पर जो डिफाइन मैंने किया, राइट, तो मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रिलेशनशिप मैंने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए दिखा मैपिंग का एक्सेप्शन। तो मैंने ओनली नॉर्मल यहाँ बताया जैसे कि एक एम्प्लॉय का बहुत सारा एड्रेस होगा एंड एक एड्रेस में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा, तो मैंने रिलेशनशिप नहीं किया इसलिए एरर आ चुका। जैसे कि ये होने वाले मैनी टू मैनी, राइट, मैनी टू मैनी, एक एम्प्लॉय के बहुत सारे एड्रेस है एंड एक ही एड्रेस का बहुत सारे एम्प्लॉय है, मैनी टू मैनी। ओके गाइस डन। तो आ जाएंगे आप जावा में, राइट क्लिक करेंगे, रन एज, देन जावा एप्लीकेशन। अभी सक्सेसफुल देख सकते हो, तो मेरे जैसे यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका है कि टेबल एड्रेस नेम से बनाया हुआ है, राइट, एड्रेस CMP EMP एंड EMP एड्रेस। तो ये क्यों बना है, टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पर 4 टेबल्स बना हुआ है, राइट। तो मैं दिखाऊंगा आपको, आ जाएंगे। अभी रिफ्रेश मैं करूंगा, देखो अभी गाइस टोटल 4 टेबल। जैसे पहले फर्स्ट ऑल एम्प्लॉय टेबल देखो, ID एंड नेम बना हुआ है एंड एड्रेस टेबल बना हुआ है, जैसे देखिए देखो ID एंड एड्रेस नेम। ओके, तो गाइस जैसे मैंने पिक्चर में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 टेबल बनाया था, राइट, एम्प्लॉय टेबल एंड एड्रेस टेबल। ओके, जैसे मैंने एम्प्लॉय की तरफ से एड्रेस को रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ मैनी टू मैनी, तो उस टाइम ये वाला टेबल क्रिएट हो रहा है, राइट। तो जैसे कि एम्प्लॉय ID एंड एड्रेस ID जो रहने वाला है फॉरेन की है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला टेबल क्रिएट हुआ है, जैसे कि अभी देखो ये वाला एम्प्लॉय ID एंड अंडरस्कोर एड्रेस, राइट। तो ये एम्प्लॉय की तरफ से क्रिएट हुआ है। ओके, सेकेंड मैंने जैसे कि और एक जैसे मैंने एड्रेस टेबल की तरफ से रिलेशनशिप बनाया, एक ही एड्रेस में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकता है, राइट। तो इस तरफ से भी जैसे कि यहाँ पर एड्रेस ID के साथ साथ एम्प्लॉय ID जो है यहाँ पर फॉरेन की है, तब मैंने यहाँ टोटल 2 टेबल क्रिएट हुआ है, राइट। तो लेकिन मेरे को अननेसेसरी दोनों टेबल क्रिएट नहीं करना है, मेरे को यहाँ पर ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है, एक एड्रेस टेबल क्रिएट करना है। अनदर एक ही टेबल में बनाऊंगा, आइदर मैं एम्प्लॉय की तरफ से मैं एक टेबल बनाऊंगा, आइदर मैं एड्रेस की तरफ से जो रिलेशन बना एक ही टेबल बनाऊंगा, इस दोनों में से मैं एक ही बनाऊंगा। ओके, तो गाइस जैसे अननेसेसरी हम क्यों दोनों ही क्रिएट कर, दोनों के अंदर दोनों डाटा जैसे कि यहाँ पर सेव करवाएंगे, फेच करवाएंगे, बहुत लेट होगा प्रोसेसिंग, तो मैंने एक ही टेबल क्रिएट करूंगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बता रहा हूँ। ओके, तो टोटल में यहाँ पर टोटल 3 टेबल्स बनाना है, एक एम्प्लॉय, एक एड्रेस एंड जो रहने वाला है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए एक अनदर, तो हम क्रिएट करेंगे एक टेबल, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एक ही तरफ से मैप डाई कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे, राइट। तो मान लो, तो अभी आ जाए देखो हमारे गाइस, तो जैसे देख सकते हैं एम्प्लॉय एड्रेस की तरफ से देखो एम्प्लॉय ID एंड एड्रेस ID क्रिएट हुआ है, राइट। जैसे कि ये वाला टेबल क्रिएट है एम्प्लॉय ID एड्रेस ID। जैसे एड्रेस की तरफ से जैसे रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है एम्प्लॉय की तरफ से, यहाँ पे देखना एड्रेस ID एंड एम्प्लॉय ID देखना अभी, तो अभी देखो गाइस, तो एड्रेस एम्प्लॉय की तरफ से देखिए एड्रेस ID एम्प्लॉय ID। ओके ओके डन। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर तो एम्प्लॉय की तरफ से जैसे यहाँ पर टेबल जो क्रिएट हो रहा है, ये वाला टेबल एम्प्लॉय एंड एड्रेस, तो ये मेरे को जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूं, तो एम्प्लॉय जैसे कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखो गाइस, तो ये एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ एड्रेस है, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैप डाई। जैसे मैप डाई यूज करूंगा, दैट मीन जैसे मेरे को और एक टेबल क्रिएट नहीं करना है, तो एड्रेस टेबल में जो मेरे एम्प्लॉय है उसी के हेल्प से ही मैं यहाँ पर मैनेज कर लूंगा। तो ये वाला वेरिएबल क्या है, EMP, तो मैं इस EMP को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा नेम, तो जैसे कि उसको पता चल गया। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर एक ही टेबल क्रिएट करूंगा, तो एक ही टेबल से दोनों तरह से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। ताकि इसमें टोटल 4 टेबल्स को डिलीट कर दूंगा, ड्रॉप 4 टेबल, ड्रॉप नाउ, आ जाएंगे, सेव कर लेंगे। अभी देखना जैसे मैं आप जावा को रन करता हूँ, अभी देखना रन आज जावा एप्लीकेशन, अभी टोटल 3 टेबल ही क्रिएट होगा। अभी देखो आ जाएंगे, तो मैं अभी रिफ्रेश कर लूँगा। अभी देखो गाइस, तो पहले फर्स्ट ऑल एड्रेस टेबल क्रिएट हुआ, एड्रेस ID एंड एड्रेस नेम, सेकंड जो एम्प्लॉय का ID एंड नेम, एंड थर्ड जो हुआ एड्रेस की तरफ से ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, राइट। तो जैसे एड्रेस ID EMP ID, दैट मीन्स ये वाला भी क्रिएट हुआ, जैसे आप ये वाला क्रिएट हुआ है, राइट। इस एड्रेस की तरफ से मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया, दैट मीन्स एड्रेस टेबल में मेरा एम्प्लॉय ID होने वाला है फॉरेन की। ओके डन, तो मेरे गाइस सक्सेसफुली हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अगर गाइस देखना है आपको फॉरेन की जैसे क्रिएट हुआ कि नहीं कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे, एड्रेस चेंज पे राइट क्लिक करेंगे, ऑल्टर टेबल पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखना, देखो गाइस, देखो ये वाला जैसे कि यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में स्टार जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, तो अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में आ रहा है एक सिंबल, तो इसे फॉरेन की में क्लिक करूंगा। अभी देखना जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट किया एड्रेस टेबल जो है ना, एड्रेस ID, ये रेफरेंस कॉलम में ID होने वाला है, राइट। तो ये MP टेबल्स की तरफ से ये एम्प्लॉय ID है फॉरेन की दोनों टेबल की तरफ से, राइट। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर अनदर एक टेबल बनाया, राइट। तो एड्रेस EMP में दोनों टेबल फॉरेन की यहाँ पर है, राइट। जैसे कि एड्रेस ID यहाँ पर है एंड एम्प्लॉय ID यहाँ पर है। ओके गाइस डन। ओके, तो गाइस जैसे हमारा अभी सक्सेसफुली हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके गाइस, अभी डाटा को सेव करना है, तो डाटा सेव करने से पहले सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एम्प्लॉय बनाऊंगा एंड
जैसे कि उसके बाद मैं एड्रेस क्रिएट करने वाला हूँ। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय एड्रेस में क्रिएट करने वाला हूँ, एम्प्लॉय E1 न्यू EMP, ओके, E1 डॉट सेट ID 101 एंड E1 सेट नेम प्यावी, राइट। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया इस एग्जाम्पल लिखे मैं बना रहा हूँ प्यावी एंड राकेश, राइट। तो अभी ये मैं सेकेंड में कर लूँगा ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का, देन ये होगा E2 एंड E2, राइट। ये 102 होने वाला है एम्प्लॉय का एंड ये होने वाला है राकेश, ओके। उसके बाद देन मैं अभी देने वाला जैसे कि एड्रेस में मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एड्रेस AD1 न्यू, ओके, एड्रेस 1 डॉट सेट ID 201 एड्रेस 1 डॉट सेट एड्रेस नेम, ये होने वाला है दिल्ली, ओके। देन सेकेंड में उसका सेम ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा और एक ऑब्जेक्ट 202 होने वाला पुणे, ओके गाइस डन। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट में बना लिया, राइट। तो जैसे कि एक एम्प्लॉय क्या, मान लो मेरा प्यावी जो है, तो यहाँ पे इस रिलेशन क्रिएट करने वाले एक प्यावी क्या, जैसे कि दो एड्रेस हो सकता है दिल्ली एंड पुणे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि E1 ऑब्जेक्ट में तो मेरे को लिस्ट ऑफ मेरे को देना है एड्रेस, राइट। तो ये एड्रेस में बनाऊंगा लिस्ट क्या एड्रेस, लिस्ट ऑफ एड्रेस देन एड लिस्ट में कर दूंगा न्यू, ये आर लिस्ट होने वाला है ऑब्जेक्ट, राइट डन। तो ऐड लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा ऐड लिस्ट डॉट ऐड, एड्रेस 1 को ऐड करेंगे ऐड लिस्ट डॉट ऐड एड्रेस 2, राइट। तो ये दोनों अभी मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया सेम। तो एड्रेस में ही मेरे को फिर से देना है, जैसे कि एड्रेस टेबल में बहुत एक ही एड्रेस को मैं बहुत सा एम्प्लॉय ID दे सकता हूँ, राइट। तो लिस्ट में एम्प्लॉय मेरे को चाहिए तो मैं सेम बनाऊंगा लिस्ट एम्प्लॉय EMP लिस्ट न्यू array लिस्ट, right, EMP लिस्ट और E1 एम्प्लॉय 1 EMP लिस्ट डॉट ऐड E2, ओके गाइस डन। तो ये हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले मान लो मेरे को देना है जैसे कि 101 क्या है, प्यावी है, राइट। तो प्यावी को मेरे को दो एड्रेस देना है, दैट मीन्स तो प्यावी ऑब्जेक्ट में मैं देने वाला हूँ दोनों एड्रेस, ऑब्जेक्ट एड्रेस के लिस्ट में देने वाला हूँ। तो आ जाएंगे, तो जैसे मेरे प्यावी कौन सा ID है उसको 101, इसका ऑब्जेक्ट क्या है U1, तो U1 में क्या करना है U1 डॉट सेट अप एड्रेस, तो मैं देना एड्रेस क्या देने वाला, एड्रेस लिस्ट हो चुका है, ऐड हो चुका है, राइट। तो मैं अगर मान लो मैं एड्रेस की तरफ से अगर रिलेशन में क्रिएट करने वाला हूँ, जैसे कि 201 दिल्ली में, तो मेरा जैसे कि बहुत सारा एम्प्लॉय हो सकता है, तो दिल्ली का एड्रेस क्या है ना 201 ID है, तो 201 जिसका ID है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है AD1, तो AD1 में दे दूंगा सेटअप एम्प्लॉय, राइट। तो मैंने दे दिया एम्प्लॉय लिस्ट। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि जिसका नेम प्यावी है, प्यावी क्या दो एड्रेस है दिल्ली, मैंने पुणे यहाँ पर आसन किया, ओके। एंड दिल्ली में कौन से एम्प्लॉय है ना, प्यावी एंड राकेश है, राइट। तो मैंने टू मैंने दोनों तरफ से मैंने रिलेशनशिप मैंने दे दिया अभी, ओके गाइस डन। ये अभी मेरा हो चुका ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप सेट हो चुका है। तो उसके बाद मेरे को सेट करना है, राइट, सेव करना डाटाबेस में। तो जैसे सबसे पहले सेशन के अंदर हमें ओपन सेशन करेंगे, राइट, सेशन फैक्ट्री, नेट ओपन सेशन इक्वल टू सेशन का ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए, सेशन ऑब्जेक्ट सेशन हो चुका है। तब जैसे मैं डाटाबेस के अंदर कुछ अपडेट कर रहा हूँ, राइट, दैट मीन्स अभी मैं ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ट्रांजेक्शन TX टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, राइट। ये ट्रांजेक्शन मेरा स्टार्ट हो चुका है, ट्रांजेक्शन को उसको कमिट करेंगे TS, वेट गाइस, सेशन को क्लोज करेंगे, सेशन डॉट क्लोज, उसको ऊपर ही करना है TX डॉट कमिट, जो भी मेरा वैल्यू होगा डाटा से सेव होना चाहिए, TS कमिट, ओके डन। तब इसके अंदर ही मैं सेव करूंगा, तो सेशन का ऑब्जेक्ट का सेशन डॉट सेव, तो E1 ऑब्जेक्ट को मैं पेस्ट सेव करूंगा E1, राइट, सेशन डॉट सेव E2 ऑब्जेक्ट एंड सेशन डॉट सेव एड्रेस 1, सेशन डॉट सेव एड्रेस 2,
ओके गाइस, अभी देखना रिजल्ट क्या आ रहा है हम देखेंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिस्टम और प्रिंट रन करके दिखा दूंगा, रजिस्टर सक्सेसफुली सक्सेस। ओके गाइस, तो राइट क्लिक करेंगे, रन एज़ जावा एप्लीकेशन। अभी गाइस देखो तो गाइस रजिस्टर सक्सेसफुल आ चुका है, राइट। तो ओके गाइस, आ जाएंगे डाटा से चेक करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉय टेबल में। देखो गाइस, अभी देखो एम्प्लॉय में 1 2 दिखा रहा है प्यावियान राकेश, राइट। तो जैसे कि मैंने एग्जाम में बताया 101 प्यावी, 102 राकेश। ओके, एड्रेस टेबल में क्या होना, 201 और 202 दिल्ली पुणे। तो चेक करेंगे एड्रेस टेबल में 1 2, ये सॉरी गाइस, तो मैंने यहाँ पर सेट ही करने के लिए भूल गया। ओके, तो ओके ओके सॉरी, ये वाला था ना, ये होने वाला एड्रेस 2, ये होने वाला एड्रेस 2। ओके, ये हो गया। तो मैं डाटा फिर से टेबल को डिलीट करना होगा। ओके, रन एज़ जावा एप्लीकेशन। सक्सेसफुल हो चुका है, रिफ्रेश करेंगे अभी। अभी देखेंगे एम्प्लॉय टेबल में ये सक्सेसफुली आ गया, प्यावियान राकेश। एड्रेस टेबल में देखेंगे सक्सेसफुल 1 दिल्ली एंड पुणे। ओके गाइस, तो रिलेशनशिप जो क्रिएट हुआ है इसलिए जैसे एड्रेस ईएमपी, राइट। तो एड्रेस की फॉरन की है टेबल का, एंड ईएमपी का फॉरन की है, राइट। अभी देखो यहाँ पर जैसे कि एड्रेस जो मैंने एड्रेस की तरफ से यहाँ पर रिलेशनशिप मैंने क्रिएट किया। ओके, तो देखो गाइस, जैसे एड्रेस 1 दैट मीन्स, ओके गाइस, तो गाइस जैसे यहाँ पर एड्रेस आईडी 1 और एमपी आईडी 1 2 क्यों आ रहा है, जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी में जैसे मैंने ऑटोमेटिक दिया था ऑटो इंक्रीमेंटेड। ओके गाइस, जैसे मैंने 101 सेट किया ना, वो वाला नहीं ले रहा है। ओके, तो आ जाएंगे जैसे एम्प्लॉय टेबल में मैंने जो डिफाइन किया था ऑटो इंक्रीमेंटेड, ये वाला रिमूव कर लेते हैं। ये वाला जरूरत नहीं, अभी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करना है, मेरे को प्राइमरी की रखना है। एड्रेस टेबल में ये वाला प्राइमरी की रखना है। जैसे मैंने जो वैल्यू दे रहा हूँ वो वैल्यू को रिप्लेस करके ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू ले रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया था 101 102 जो दे रहा है वो नहीं ले रहा है। ओके, तो फिर से डिलीट कर लेंगे डाटा में। तो गाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। तो जैसे मैं जो बता रहा हूँ तो क्रिस्टल क्लियर। अगर समझ में नहीं आया ना गाइज, फिर से वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आए। एक ही बार अगर समझ में नहीं आता गाइज, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे को बहुत टाइम लग गया था ये रिलेशनशिप के बारे में। और गाइज सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, अगर रिलेशनशिप आपको पता है ना, तो सब कुछ आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है रियल टाइम इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो कोई आपको डाटा में क्रिएट नहीं करना, स्क्रॉल करिए होगा, सब कुछ आपको हाइवरनेट एंड डाटा जेपीआई की हेल्प से रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। तो आ जाएंगे, तो रिफ्रेश क्लोज का कुछ क्लोज कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे एम्प्लॉय। अभी गाइस देखना 101 102 आ गया, एड्रेस में आ चुका है यहाँ पर 201 202। ओके, तो एड्रेस यहाँ पे देखेंगे तो इसी के एड्रेस टेबल के यहाँ पर फॉरेन की है, अन एम्प्लॉय टेबल फॉरेन की है। ओके गाइस, तो मैंने जैसे बताया, जैसे इस टेबल की तरफ से मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया, जैसे एड्रेस टेबल की तरफ से एम्प्लॉय को, राइट। तो मैंने जैसे बताया 201 जिसका रहने वाला है दिल्ली में, तो 2 एम्प्लॉय है। तो मैंने देखो 201 में 2 एम्प्लॉय, 101 102। ओके, तो गाइस जैसे ये वाला जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, जैसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक ही एड्रेस में बहुत सारा एम्प्लॉय हो सकता है, एंड राइट। तो एक ही एम्प्लॉय में बहुत सारा एड्रेस भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस टेबल की तरफ से मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया, जैसे कि यहाँ पर तो जैसे रियल टाइम में जैसे कि एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि अगर मान लो एक रजिस्ट्रेशन पेज है, राइट। तो जैसे एक मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसमें अंदर बहुत सारा यूजर हो सकता है, राइट। तो मान लो एक एडमिन है, तो एडमिन जो रहने वाला, तो एक यूजर को मैं बहुत सा एक्सेस दे सकता हूँ। उसको मैं नॉर्मल स्टूडेंट का एक्सेस दे सकता हूँ, टीचर भी एक्सेस दे सकता हूँ, उसका एडमिन भी, राइट। तो यहाँ पर एक यूजर का बहुत सारा रोल हो सकता है। तो जैसे कि इस जगह पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। ओके, तो गाइस जैसे कि मैं आने वाला जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें मैं बहुत अच्छा से ये वाला रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। ओके गाइज, तो गाइज जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सब कुछ एसक्यूएल क्वेरी हुआ जनरेट हुआ है कंसोल पे देख सकते हो। ओके, तो गाइज जैसे कि मैंने आज के वीडियो में जो सीखा है मैंने आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, तो ऑन गाइज नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे फेच। तो हम कैसे उसको फेचिंग करेंगे डाटाबेस की तरफ से। फेचिंग दो तरीके से होता है, लेजी लोडिंग एंड ईगल लोडिंग। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर नॉर्मल सिंपल हम डाटा को सेव कर रहे हैं, तो सेव जैसे हम फेच करेंगे ना, तो रिलेशनशिप को डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मान लो मैं एक एम्प्लॉय डिटेल्स को फेच कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे मैं एम्प्लॉय को जैसे फेच करूँगा, उसके साथ साथ यहाँ पर लिंक कौन है, जैसे एड्रेस यहाँ पर लिंक है, राइट। तो मेरे को जैसे जब जरूरत नहीं होगा तो एड्रेस को भी मैं एक्सेस क्यों करूँ, राइट। तो इस जगह पे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है जैसे फेचिंग का कॉन्सेप्ट, फेच टाइप से लेजी लोडिंग एंड ईगल लोडिंग। तो कौन सी जगह आपको यूज करना है लेजी लोडिंग एंड ईगल लोडिंग, वो वाला आने वाले वीडियो को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आज के वीडियो में हम जो सीखे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ। तो गाइज इस वीडियो में कुछ डाउट है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज अगर समझ में नहीं आ रहा गाइज वीडियो को फिर से देखिए, फिर से समझ में आ जाएगा, राइट। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता 2 से 3 बार देखते हो वीडियो को, तो आपको इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को कैचअप कर पाओगे।
ओके, सो गाइज आई होप आज के वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे इस तरह लेटेस्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।